नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार कल कहां खुलेगी, निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स आपको बताएंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। एक सवाल काफ़ी ज़्यादा आया और ये बिल्कुल लाजमी था, खासकर जब बाजार 3% गिरी हो तब ऐसा सवाल नहीं आए तो दिक्कत का मामला रहता है। खैर, सवाल ये था कि एक बात बताइए, सेल करके क्या हम ओवरनाइट पोजीशन रख सकते हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब है, बहुत लोगों को आसान सवाल लगा होगा, लेकिन सच में लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। कैश मार्केट में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में जाकर के ट्रेड करते हो, जिसको हम F&O बोलते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, तो आप बिल्कुल ये काम कर सकते हो। हेज करने के लिए भी आप ये काम कर सकते हो। एक चीज़ याद रखना, हर एक स्टॉक में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। यानी कि जो स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करता है, वहीं पर आप सेल साइड की पोजीशन ओवरनाइट रख सकते हो। सेल साइड की पोजीशन आप निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, निफ्टी आईटी या अन्य इंडेक्सेस पे भी रख सकते हो। अगर उनमें ट्रेड होता है, लिक्विडिटी है, तो आप वहाँ पर भी अपनी पोजीशन बना सकते हो। लेट्स से कि आपको एक दिन पहले पता है कि आपका XYG स्टॉक है, वो कल 2% गिर सकता है। आप 2% दूर की पुट खरीद लीजिए, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होने के चांसेस हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है, समझ लीजिए आपकी लॉटरी लग गई। एक चीज़ आप ये कर सकते हो, अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए आसपास की कोई कॉल भी खरीद लो। तो अगर चीज़ें आपके अगेंस्ट भी जाती हैं तो उतनी अगेंस्ट नहीं चली जाएंगी जितनी कि नॉर्मली जा सकती हैं। जैसे कि आप मान लेते हैं कि 2% गिरने के बारे में सोचे, लेकिन 2% मार्केट ऊपर खुल गई, तब तो आपका पूरा नुकसान हो जाएगा। लेकिन उस नुकसान को बचाने के लिए हेजिंग वाली पोजीशन आपकी ऑन रह सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा जवाब था इसका कि जी हाँ, बिल्कुल आप सेल साइड की पोजीशन ओवरनाइट होल्ड करके रख सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। फ्यूचर्स में जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन आपको रिक्वायर्ड होगी, ज़्यादा पैसा लगता है। ऑप्शंस में कम मार्जिन लगती है। एक चीज़ याद रखना, ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा रिस्की बिजनेस है, तो जब तक आप इसको नहीं समझते हो, दूर ही रहना। कैश मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो और वहाँ पर परेशान हो कि बाजार गिर जाती है, आप कुछ नहीं कर पाते, तो यकीन मानो दोस्त, कैश मार्केट में ट्रेड करने वाले अगर सिर्फ उस पर फोकस करें तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बस आपके पास पेशेंस होना चाहिए। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि पेशेंस के बिना इस मार्केट में आप सर्वाइव नहीं कर सकते। जिनको रेगुलरली मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, इस गिरावट में भी पार्टिसिपेट करना था, या उनको, जैसे कि हम सबको लगभग थोड़ा सा अंदेशा हो ही जाता है कि अब बाजार गिर सकती है, तो हम वहाँ पर बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन उसके रिस्क को थोड़ा सा समझ लीजिएगा और सेटअप बना करके ही ट्रेड कीजिएगा। सेटअप कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो आई बटन पे आपको मिल जाएगी। इंट्राडे स्टॉक्स आपको बता दें कल के लिए, उससे पहले बता दें कि टेलीग्राम पे परफॉर्मेंस अपडेटेड है इंट्राडे की, तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस मिल जाएगी। डबल आई ट्रेडर सेटअप की परफॉर्मेंस है। आज हमको नेट प्रॉफिट हुआ है ऑलमोस्ट 0.5% का। ठीक है, बाजार आज हमारे फेवर में चल गई। गिरते हुई बाजार में ज़्यादातर इंट्राडे ट्रेडर्स प्रॉफिट बड़ा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि सेलिंग में ना एक्स्ट्रा मार्जिन की ज़रूरत होती नहीं और सब लोग पैनिक करके भागते हैं। खैर, ये प्रॉफिट और बड़ा हो सकता था, लेकिन चीज़ें हमेशा हमारे फेवर में अच्छे से नहीं जाती हैं। मार्केट जितना देगी हमें उतने से ही खुश रहना चाहिए। चलिए, कल के लिए स्टॉक रहेगा ग्लेनमार्क फार्मा, सही लेवल पे खड़ा है, चीज़ें हमारे फेवर में हैं। चीज़ें हमारे फेवर में कौन कौन सी हैं उसको जानने के लिए आप मस्ट वॉच प्लेलिस्ट देख लीजिए। बाकी आप इस स्टॉक पे ट्रेड आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हो। विप्रो और HCL टेक, ये दोनों स्टॉक्स आपके लिए बढ़िया इंट्राडे ट्रेड प्रोवाइड कर सकते हैं और सही लेवल पे सबसे बढ़िया खड़ा है विप्रो। टेक महिंद्रा पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। IT स्टॉक्स मैंने आपको 3 दे दिए, इन तीनों में से जहां पर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे वहां पर आप ट्रेड लीजिए। अपॉर्चुनिटी आप वॉल्यूम एक्शन के हिसाब से, पिवट पॉइंट के हिसाब से, फिबोनाची के हिसाब से ढूंढ सकते हो। सारी वीडियोज़ आपके लिए अवेलेबल हैं। टाटा मोटर्स में भी बढ़िया ट्रेड मिलेगा। तो आपको मैंने स्टॉक्स बताए, ग्लेनमार्क फार्मा, विप्रो, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, HCL टेक और DCB बैंक। ठीक है, DCB बैंक में आप बढ़िया ट्रेड पकड़ सकते हो। 15 मिनट पे मिलेगा, ज़्यादा बेटर है। अगर 5 पे मिल गया तो भी अवॉइड मत करना। लॉरस लैब्स, यहाँ पर पैटर्न थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, लेकिन अभी भी मैं इस स्टॉक पे बुलिश ही हूँ। तगड़ी तेजी लोअर लेवल से दिखा चुका है। ठीक है, तगड़ी तेजी दिखाने के बाद अभी भी हमारे अगेंस्ट में चीज़ें नहीं गई हैं, तो अभी भी मैं बुलिश हूँ। अगर यहाँ पर मुझे बढ़िया ट्रेड मिलेगा पॉजिटिव साइड का, मैं एग्जीक्यूट करूँगा, तो आपकी यहाँ पर नज़र होनी चाहिए। FII DII का डेटा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आज ऑलमोस्ट 4,2500 करोड़ की बिकवाली करी है FIIs ने। अब वैलेंटाइन डे के दिन मार्केट से वो पैसा लेकर के गए, लगता है गिफ्ट वगैरह का वादा किए थे वो लोग, तो पैसा निकाल कर ले गए। हाँ, अपने यहाँ के लोग प्यार मोहब्बत में पड़ते नहीं हैं, तो वो बोले कि यार पैसे खर्च करने से अच्छे हैं कि 2100 करोड़ बाज़ार में डाल दो। तो DIIs ने करी है खरीदारी, FIIs ने करी है
बिकवाली, और ये देखिए ये डबल बिकवाली किए हैं। यही होता है, जो बेटा खर्च करने पे आएगा उसका डबल पैसा खर्च होगा, और जब जिसको बचत करनी होती है, सेविंग करनी होती है, पैसा जमा करना होता है, वो कम करता है। और ये हम लोगों की नीयत होती है। खैर मजाक की बात थी ये, आगे बढ़ते हैं। पहले तो एक बात बता दूं, जब बाज़ार इतनी गिर जाती है ना, सारा दिमाग का दही हो जाता है। क्यों? स्टॉक्स ढूंढो, इतनी मेहनत करो, सारे चार्ट खराब, फिर नए स्टॉक्स ढूंढने पड़ते हैं, प्लस स्विंग ट्रेड का जो प्रॉफिट चल रहा होता है सब लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यार मैं भी आप ही की तरह एक आम इनोसेंट इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे भी तकलीफ होती है। आपके सवाल आते हैं, मैं उसको टैकल करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं आपको प्रॉफिट ला करके नहीं दे सकता, प्रॉफिट आपको मार्केट ही देगी, बस मैं आपको मोटिवेट करके रख सकता हूं। और मैं हाइपर पॉजिटिविटी के खिलाफ हूं, ये तो आप जानते हो। हम हमेशा कहते हैं कम कमाएंगे, गम नहीं कमाएंगे, और इसीलिए मैंने आपको बार बार कहा था। इवन कई सारे लोग कमेंट भी करते थे, चीज़ों को समझाते थे कि कैश में रहोगे ऐश करोगे, और जो लोग कैश पे हैं उनको पता है कि उनके पास अभी कितनी ऐश है। मैंने बार बार ये चीज़ बोली है, आप जाकर के वीडियो देखते रहिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत होती है इस मार्केट में, नहीं तो फिर वही हाल हो जाता है कि कहेंगे ऊपर के लेवल पे फंस गए हैं, अब क्या करें, अब क्या करें, समझ रहे हैं ना। तो बस यही सब बातें थी। बाकी जो FIIs की तरफ से बिकवाली है ये बुरी है, लेकिन 14 फरवरी है तो हो सकता है कि फिर वही गिफ्ट का मसला आएगा। खैर जाने दीजिए, अगर चीज़ें आगे से हमारे फेवर में होती हैं तो अच्छा ही रहेगा। बाकी चार्ट बहुत बुरा हो गया था, लेकिन अमेरिका से चीज़ें हमारे फेवर में आ रही हैं, ठीक है। ग्लोबल मार्केट से, दुनिया भर की बाज़ारों से हमारे लिए पॉजिटिव ही संकेत है। सिंगापुर वाली निफ्टी भी 100-125 पॉइंट ऊपर ही ट्रेड कर रही है। अगर निफ्टी 17,000 के आसपास खुलती है तो मैं आपको अलर्ट संकेत दे रहा हूं, यानी कि निफ्टी अगर 100-125 150 पॉइंट ऊपर खुलती है, 200 पॉइंट ऊपर खुलती है, तो आपके लिए एक अलर्ट है कि तुरंत पोजीशन पॉजिटिव साइड की बनाने से थोड़ा कतराइएगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दे रहा हूं, क्योंकि वहां से आएगी प्रॉफिट बुकिंग अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डेटा, ठीक है। 17,000 पे दबा करके ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, और ये चीज़ देखिए हमारे फेवर में भी जा सकती है, अगेंस्ट भी जा सकती है। 17,000 के ऊपर अगर बाजार टिकती है तो हमारे फेवर में आएगी। 17,000 के आसपास अगर मतलब नहीं टिक पाती है, थोड़ा नीचे रह जाती है, और फिर वहाँ पर दबा करके शॉर्टिंग होगी, ऑप्शन राइटिंग दबा करके हुई है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर अलर्ट, बस मैं अलर्ट ही कर सकता हूँ और क्या कहूँ, ठीक है। बाकी स्टॉक्स आपको मैं बताता रहूँगा, स्विंग ट्रेड के लिए भी, इंट्राडे के लिए भी, उसके लिए आप जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम से जुड़ना हो तो इनोसेंट इन्वेस्टर सर्च कर लीजिए, और किस तरीके से इन स्टॉक्स में ट्रेड करना है जो मैंने आपको बताया, उसके लिए वीडियो आई बटन पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप नोट करके रख लीजिए। सबसे ज़्यादा जरूरी लेवल आ रहा है 16,967, 16,967, ये बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। आप इसको 17,000 भी मानना चाहो मान लो, ठीक है। दूसरा लेवल रहेगा 17,035, ठीक, 17,035 का 17,110, ये 3 रेजिस्टेंस लेवल हैं ऊपर जाती हुई बाजार में। गिरती हुई बाजार का सबसे बड़ा क्रूशियल सपोर्ट है 16,836, ठीक, 16,836, 16,776, 16,776, सॉरी ये 17 आ गया, चलो भाई 17 ला कर के दो हमें, अब हमने लिख दिया है, ठीक है। 16,708, 16,708, 776, ठीक, ये रहेंगे बाजार के लिए सपोर्ट लेवल्स। रेजिस्टेंस लेवल्स भी मैंने आपको बता दिए, इन पे आपको फोकस रखना है। और इन लेवल्स की अहमियत क्या है, इसके लिए आप 2-3-4 दिनों की कल की बाजार वाली वीडियो देख करके इंट्राडे चार्ट 5 मिनट 10 मिनट पे प्लॉट करके चेक कर लीजिए। अगर आपको वहाँ से चीज़ें समझ में आती हैं तो आप बिल्कुल इन लेवल्स पे भरोसा करके अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड मैनेज कर सकते हो। मैं इन लेवल्स की कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेता, बस ये कहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए ऑप्शन डेटा, पिवट पॉइंट, फिबोनाची के हिसाब से निकाले जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी रखते हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बार बार कहूँगा कि जा करके पहले पुराने चार्ट को देखो, और वहाँ से अगर आपको एक्यूरेसी समझ में आती है तो आप इन पे अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। बाकी प्रॉफिट होगा तो आपका, लॉस होगा तो आपका, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। हम भी डिस्क्लेमर देते हैं, हर कोई आपको डिस्क्लेमर दे करके ही जाएगा। बस कोशिश यही रहती है कि जो बेस्ट पॉसिबल मदद हो सके वो मैं आपकी कर सकूं। बाकी अभी बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करके रख लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा क्रूशियल है 37,000 का लेवल, तो आप उसको लिख सकते हो 37,050, इसको आप मान लीजिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन के आएगा बाजार में। 37,296, 296 ये दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा। 37,515 ये रहेगा तीसरा रेजिस्टेंस लेवल ऊपर जाती हुई बाजार में। गिरती हुई बाजार में 36,840 ये है पहला सपोर्ट लेवल, ठीक है, जहां पर बाजार खड़ी है यही सपोर्ट बन करके आ रहा है। 36,666 ये रहेगा दूसरा सपोर्ट लेवल, और 36,4
425 ये रहेगा तीसरा सपोर्ट लेवल। इन सपोर्ट लेवल्स पे आप बैंक निफ्टी पे फोकस कर सकते हो। रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बता दिया, अकॉर्डिंगली आप ट्रेड को मैनेज करोगे। कल के लिए ओपनिंग के संकेत अच्छे हैं और मैं ये चाहता हूँ कि ओपनिंग के संकेत कल अच्छे ना हों, कम से कम फ्लैट हों। मतलब बेस्ट की सिनारियो मेरे हिसाब से फ्लैट है, क्योंकि 17,000 तक एक रेंज बनेगी, वहाँ पर हम बाइंग करके रख सकते हैं। 17,000 के आसपास की क्लोजिंग दें और फिर हम गैप अप करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी यार मेरे सोचने से क्या होता है, बाजार को जो करना है बाजार वो करेगी ही। तो कल बाजार कहाँ खुलेगी, अभी के सिनारियो में 100-125 पॉइंट का गैप अप कर सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से बाजार 50-60 पॉइंट ऊपर ही खुलेगी अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मार्केट और जो कंडीशन अभी बनी हुई है उसको अपने अंदर समा करके। बाकी जो भी होगा हम देखेंगे, अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड मैनेज करना हो तो मैंने आपको समझा दिया। डाउ फ्यूचर्स पे थोड़ी नज़र आप रख सकते हो अगर आप एकदम लाइव ट्रैक करना चाहते हो, या फिर सिंगापुर वाली निफ्टी भी देख सकते हो। मैंने आपको लेवल्स बताए, उन पर आप ट्रेड लेकर के आसानी से परफॉर्मेंस अपनी चेक कर सकते हो। बाकी अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।